हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये प्यारा सा लैम्प जिसे मैंने पिंटरेस्ट पर देखा था। जब मैंने इस लैम्प को देखा तो मैंने इसे तुरंत सेव कर लिया क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। और आज हम लोग उसी लैम्प को रिक्रिएट करने वाले हैं और देखते कि ये कैसा बनता है। सबसे पहले मैंने प्लास्टिक कंटेनर लिया है जो आप लोग कहीं भी इजिली मिल जाएगा। इसकी ऊपर वाले प्लास्टिक को हमें कट करके हटा देना है। नेक्स्ट मैंने ली है जेस्सो और इस पूरे प्लास्टिक को जेस्सो से अच्छे से कोट कर देना है। पहले मैं इसे ब्रश से पेंट कर रही थी पर ये अच्छे से पेंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्पॉन्ज का यूज किया है और स्पॉन्ज से काफी जल्दी पेंट भी हो गया। जब जेस्सो ड्राई हो जाए तो इसे हम लोगों ने किसी भी कलर से पेंट कर देना है। मैंने इसे पेंट करने के लिए व्हाइट एक्रिलिक पेंट यूज किया था, लेकिन 2 कोट के बावजूद भी अच्छे से पेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे बाद में पेंट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर की शीट ली थी और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया था। फिर इस पेपर पर ग्लू अप्लाई करके इसे हम अपने कंटेनर के ऊपर चिपका देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए होंगे बेकार पेपर्स, जिसके लिए मैंने पुराने नोटबुक के रफ पेपर्स का यूज किया है। इन सारे पेपर्स को मोड़कर सभी को कंटेनर में फिल कर देंगे। अब हमें चाहिए होगी एक मोटी सी स्टिक। मैंने ये वाली स्टिक को बहुत पहले पेपर से बनाया था और क्योंकि ये स्टिक काफी मजबूत थी तो मैंने इसी का यूज किया है। इस पर ग्लू अप्लाई करके इस तरह से चिपका देंगे और ऊपर से फिर से पेपर फिल कर देंगे। वैसे शुरू में जो मैंने आप लोगों को इमेज दिखाई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो लैम्प है वो एक फ्लावर पॉट के ऊपर है और उस फ्लावर पॉट में ट्यूलिप फ्लावर्स लगे हैं। इसलिए अभी हम लोग वही फ्लावर पॉट बना रहे हैं, फिर हम लोग लैम्प बनाएंगे। पॉट तो हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसे फिर से पेंट करना है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अच्छे से पेंट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसे अगेन व्हाइट कलर से पेंट किया और ये देखो ये कितना मजबूती से चिपका हुआ है। नेक्स्ट मैंने ली है व्हाइट लेस। पहले मैं इस फ्लावर पॉट पर ग्लू अप्लाई करूंगी और फिर इसके ऊपर व्हाइट लेस चिपका देंगे। लेस लगाना जरूरी नहीं है लेकिन इसे लगाने पर ये बहुत प्यारा लगता है। वेल हम लोगों जो कार्डबोर्ड लगाई थी इसे भी व्हाइट कलर से पेंट कर ही देते हैं क्योंकि ये साइड से दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही मैंने स्टिक को भी व्हाइट कलर से पेंट कर दिया क्योंकि ये ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा था। अब फाइनली हमारा पॉट बनकर बिल्कुल रेडी है, इसलिए चलो हम लोग फ्लावर्स बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि उसमें ट्यूलिप फ्लावर्स थे तो हम लोग उसे ही बनाएंगे। ट्यूलिप फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक स्क्वायर शेप पेपर। यहाँ पे मैंने 12 बाई 12 सेंटीमीटर का एक पेपर लिया है। फिर इसे हम लोग फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब इसे बनाने के लिए मैं लेवेंडर कलर के पेपर का यूज कर रही हूँ। आप लोग किसी भी कलर के पेपर से बना सकते हो। वैसे तो ट्यूलिप फ्लावर बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप लोग बस ध्यान से देख लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। बस पेपर को फोल्ड करते जाना है और ये बनकर रेडी हो जाता है। वैसे हम लोगों ने इस तरह से दोनों तरफ के पेपर को फोल्ड कर देना है और फिर थोड़ा सा ग्लू की जरूरत होगी। इस पर हमें ग्लू अप्लाई करना है और इसे अच्छे से चिपका देंगे। इसे चिपकाने के बाद हम इस तरह से पेंसिल की मदद से इसे ओपन कर लेंगे। अब इसे शेप देने के बाद इसके पेटल्स को हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे और बस हमारा ट्यूलिप फ्लावर बनकर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट हम लोगों ने लीव्स बनाने हैं और इसे बनाना तो सभी को आता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन पेपर और इसे फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से कट कर देंगे और इसी तरह से मैंने ढेर सारे कलरफुल फ्लावर्स बनाए हैं, आप लोग भी इसी तरह से बना लेना। एनीवेज नेक्स्ट मैंने ली है फेरी लाइट। आप लोग चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इस वायर में जहाँ जहाँ पर भी लाइट है वहां पर के वायर को हमें पकड़कर इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है और इसी तरह से हम लोग पूरे वायर को ट्विस्ट कर देंगे। ये देखो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग जो ये वायर ट्विस्ट की है इसमें हम लोगों ने ट्यूलिप फ्लावर इंसर्ट करनी है। फिर इस पर हॉट ग्लू अप्लाई करके इसे पॉट के ऊपर चिपका देंगे। वैसे फ्लावर में लाइट नहीं लगे हुए थे लेकिन मैंने इसमें भी लगा दिया, सोचा थोड़ा कूल लगूंगी। खैर सच बताओ तो मैंने ठीक ही किया क्योंकि इसके बाद ये काफी प्यारा लगने लगा। वेल मैंने एक एक करके सारी ट्यूलिप फ्लावर्स को पॉट के ऊपर चिपका दिया है। लास्ट में हम लोग इसमें लीव्स भी लगा देंगे। अब जो फेरी लाइट की बैटरी नीचे लटक रही है उसे मैंने हॉट ग्लू से पॉट के ऊपर ही चिपका दिया और ये देखो लाइट्स ऑन करने पर ये कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली हम लोगों ने फ्लावर पॉट बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलो अब लैम्प भी बना लेते हैं। लैम्प बनाने के लिए हमें बड़ा पेपर चाहिए लेकिन वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने A4 साइज की 2 शीट ली और दोनों को एक दूसरे से चिपका दिया। पहले मैंने सोचा था इसे बनाने के लिए कोई कलरफुल पेपर यूज करूंगी लेकिन सभी कलर के पेपर से लाइट पास अच्छे से नहीं होती है, पर व्हाइट पेपर से लाइट इजिली पास हो जाती है, इसलिए मैंने व्हाइट पेपर ही यूज किया है। आप लोग भी इसे यूज करना। एनीवेज मैंने इस पेपर के ऊपर एक रेनबो ड्रॉ किया और इसे हम लोगों ने रेनबो की शेप में कट कर लेना है। इस तरह से कट करने पर हमें लैम्प बनाने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत ही इजिली बन जाता है। अभी मैं आप लोगों को इस तरह से सीधा करके दिखाती हूँ कि कितना इजिली बन गया। देखो इस तरह से इसने कितना अच्छे से लैम्प का शेप ले लिया। अगर यही आप लोग इसे दूसरे प्रोसेस से बनाते तो टाइम तो ज्यादा लगता ही, ऊपर से दिमाग का दही बन जाता। खैर अब जब मैंने आप लोग ये बता दिया है तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो। एनीवेज ये जो हाइलाइटर्स आप लोग देख रहे हो इसे मैंने कुछ दिनों पहले ही मंगाया है और इसे मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ये हाइलाइटर्स लेने हैं तो मैं इसे वीडियो में टैग कर दूंगी। वैसे मैंने आप लोग बताया नहीं कि हाइलाइटर का यूज करके हम लोगों ने पेपर के ऊपर इस तरह का पैटर्न बनाना है। शुरू में तो ये पैटर्न ठीक ठाक बन रहा था पर एंड होते होते सारी लाइनें टेढ़े मेढ़े की तरह टेढ़ी हो गई। पर मुझे पता है इसे मैं जितनी बार ही बनाऊंगी उतनी बार ये ऐसा ही बनेगा, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। वेल अब हमें चाहिए होगी एक थिक कार्डबोर्ड और इससे हम लोगों ने एक सर्कुलर शेप कट करना है। फिर इस कार्डबोर्ड को हम लोग इस तरह से स्टिक के अंदर इंसर्ट कर देंगे और चारों तरफ से हॉट ग्लू अच्छे से अप्लाई करके इसे मजबूती से चिपका देंगे। फिर मैंने इसके साइड्स पर ग्लू अप्लाई किया और फिर मैंने इसके ऊपर लैम्प चिपका दी। अब हमें एक और फेरी लाइट चाहिए और इसे हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इसे लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने पूरी लाइट को खोलकर इस तरह से राउंड राउंड लपेट दिया और अब इस लाइट को लैम्प के अंदर डाल देंगे। लैम्प के एजेस इतने ज्यादा खराब लग रहे थे तो वहां पर मैंने ग्लू अप्लाई किया, फिर मैंने उसके ऊपर लेस चिपका दी। अब हमें एक थिक वायर चाहिए होगी और इसे इस तरह से राउंड शेप देना है।
इसे हम लोग लैम्प के ऊपर वाले हिस्से पर चिपकाएंगे ताकि लैम्प थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि ऐसे तो आप लोग देख ही रहा है कि हमारा जो लैम्प है वो कितना लिचर पिचर लग रहा है। पर अब मैंने इसमें पेपर लगाकर इसे थोड़ा सा मजबूत किया। अब हम लोग इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर पेपर चिपका देंगे। एक्स्ट्रा पेपर को कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी लेस चिपका दी है, आप तो चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब ये वाली लाइट की जो बैटरी लटक रही है इसे मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से टेप से चिपका दिया। अब फाइनली हमारा लैम्प बनकर बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि ये एक बॉल के बिना आखिर कैसे पूरा हो सकता है। तो मैंने एक पिंक कलर की बॉल ली और इसे मैंने स्टिक के ऊपर चिपका दिया एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर पिंटरेस्टी लैम्प। वैसे इस लैम्प को बनाना ज्यादा ही मुश्किल नहीं था, लेकिन इसे बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। फ्लावर पॉट तो इसका इजीली बन गया था, लेकिन इसके ऊपर का जो लैम्प है उसे एडजस्ट करने में एकदम दिमाग खराब हो गया। पर बनने के बाद ये काफी प्यारा लग रहा था, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये प्यारा सा लैम्प आप लोगों को कैसा लगा। मैंने इसे बनाने में जितनी मेहनत की है, आप लोग उसके बदला इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक भी कर देते हो तो मेरी मेहनत बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।